गुड मॉर्निंग। वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं। वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं। बेवजह लोग अपनों को भी रुला देते हैं। बेवजह लोग अपनों को भी रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देता है, जो दिया रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं, उसे भी बुझा देते हैं। तो आज हम एक नई ट्रिक्स के साथ फिर हाजिर हुए हैं और ट्रिक्स है राजस्थान का एकीकरण की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और सभी कंपटीशन में है राजस्थान का, चाहे पुलिस हो, पटवारी हो, रिट हो या फिर वन विभाग हो या कोई भी हो, हर कंपटीशन में ये ज़रूरी है। तो ये ट्रिक्स से हम याद करेंगे। तो सबसे पहले इसका सामान्य परिचय बता देते हैं कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ और इसका महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। और इसके जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उसमें समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। एकीकरण से पहले 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम चीफ कमिश्नर भी कहते हैं। तो ठिकाने थे 3, जिसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। निकुल, क्या याद कर सकते हैं? निकुल। नी का अर्थ हो गया नीमराना, जो कि अलवर में पड़ता है। कु का अर्थ हो गया कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा में है। और ले का अर्थ हो गया लावा, जो कि कहाँ पर है? टोंक में। तो 3 ठिकाने हो गए, 19 रियासत और एक चीफ कमिश्नर जो कि अजमेर था। अब है हमें याद करना है प्रधानमंत्री की ट्रिक्स। प्रधानमंत्री की ट्रिक्स, क्योंकि इसमें से प्रश्न एक जरूर आता है, उसमें ये पूछ लेता है मत्स्य के प्रधानमंत्री कौन थे, या के राजस्थान या संयुक्त राजस्थान या राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था, मुख्यमंत्री कौन था, या उसका उद्घाटन किसने किया, ये प्रश्न जरूर आएगा। तो प्रधानमंत्री की ट्रिक्स याद रखना है। शोभा गोकुल की मणि हीरा के पास है। शोभा गोकुल की मणि हीरा के पास है। तो इसमें देखो आपको महत्वपूर्ण केवल 4 ही चरण याद रखने हैं। कितने चरण याद रखने हैं? 4 चरण। तो आपको पता है सर्वप्रथम एकीकरण हुआ था, क्योंकि जब दिल्ली में से जब चलेंगे तो दिल्ली के नज़दीक अलवर ही पड़ता है और सर्वप्रथम मत्स्य ही वहाँ आता है। तो सर्वप्रथम एकीकरण हुआ था मत्स्य का। फिर उसके बाद मत्स्य पूर्व में पड़ता है, फिर पूर्व दिशा में आए, फिर नीचे आए, फिर इधर इस तरीके से चक्कर चलता रहा। तो सर्वप्रथम हुआ था मत्स्य का। तो ये ट्रिक्स याद रखना। शोभा गोकुल के मणि हीरा के पास है। देखो शोभा, शोभा का अर्थ हो गया शोभा राम, गोकुल गोकुल राम, और की का जोड़ने के लिए मणि, मणि का हो गया माणिक के लाल, और हीरा, हीरा का अर्थ हो गया हीरा लाल। तो ये 4 हो गए, शोभा, गोकुल, मणि और हीरा। तो शोभा प्रथम हो गया। तो पहला संघ कौन सा था? मत्स्य संघ। फिर आ गया गोकुल, दूसरा संघ बना था राजस्थान संघ। दूसरा कौन सा बना था? राजस्थान संघ। और तीसरा था, फिर इन दोनों को क्या कर दिया? दोनों को मिला दिया। तो ये बन गया, जब दोनों को मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे हम संयुक्त। क्या बोलेंगे उसको? संयुक्त। संयुक्त राजस्थान के हो जाएंगे माणिक के लाल, और फिर संयुक्त हो गया तो फिर जैसे उनको मिलाया तो वो संयुक्त होने पर वो क्या बन गया? बड़ा। तो वो कहलाया वृहत राजस्थान। तो इस तरीके से भी हम याद करेंगे। सर्वप्रथम मत्स्य, फिर पूर्व में गए राजस्थान संघ कहलाया, या पूर्वी राजस्थान कह सकते हैं हम। फिर इन दोनों को मिला दिया, मिलाने को हम बोलते हैं संयुक्त। अब संयुक्त हो गया तो आपको पता, जब दोनों संयुक्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं तो बड़ा होता है, तो वृहत राजस्थान हो गया। तो पहला हो गया मत्स्य, दूसरा हुआ राजस्थान या पूर्व राजस्थान, फिर तीसरा हुआ संयुक्त, और चौथा हो गया वृहत राजस्थान। केवल आपको ये 4 याद करने हैं। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम, राजस्थान संघ के गोकुल, और संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल, और वृहत राजस्थान के हीरा लाल। तो ये हमारे प्रधानमंत्री की ट्रिक्स होगी। शोभा गोकुल की मणि हीरा के पास है। शोभा गोकुल की मणि हीरा के पास है, ये याद कर लेंगे प्रधानमंत्री की ट्रिक्स। अगला है राज प्रमुख। राज प्रमुख, तो देखो राज, ये देखो हमारी ट्रिक्स तो याद होती है, शोभा गोकुल मणि हीरा के पास है। फिर अगले की ट्रिक्स हमें याद है, उदय भीम को भोपा मानता है, लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री की या राजा की है। तो देखो राज, राज का अर्थ हो उदय। तो आपको पता है उदय याद आ गया होगा आपको, क्योंकि
उदय क्या था? राजा था। तो राज प्रमुख की ट्रिक्स हो जाएगी, उदय भीम को भोपा मानता है, उदय भीम को भोपा मानता है। तो अगला है हमारा राज प्रमुख। उदय भीम को भोपा मानता है, उदय भीम को भोपा मानता है। तो उदय, तो उदयभान हो गया, भीम भीम सिंह हो गया, भोपा भोपा का मतलब भोपाल, और मानता मान का हो गया मान सिंह। तो उदय, उदय मतलब पहला हो गया, भीम दूसरा हो गया, भोपा तीसरा हो गया, और मानता मान सिंह चौथा हो गया। तो पहला आपको पता ही मत्स्य, दूसरा राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त, और चौथा वृहत। तो उदय हो गया मत्स्य संघ के राज प्रमुख, और भीम सिंह हो गया राजस्थान संघ के या पूर्व राजस्थान के, और भूपाल सिंह हो गया संयुक्त राजस्थान के, और मान सिंह हो गया वृहत राजस्थान के राज प्रमुख हो गए। तो इस तरीके से हम राज प्रमुख के ट्रिक्स भी याद कर सकते हैं। उदय भीम को भोपा मानता है, उदय भीम को भोपा मानता है, उदय सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह, ये चार याद कर लें। अगली है उसकी राजधानी। राजधानी है अकुच, ए का अर्थ हो गया अलवर, के का अर्थ हो गया कोटा, उ का अर्थ हो गया उदयपुर, जे का अर्थ हो गया जयपुर। तो हमें ये चार याद होनी चाहिए। तो पहला आपको पता है मत्स्य, फिर राजस्थान संघ, फिर संयुक्त राजस्थान, और फिर वृहद राजस्थान। तो अलवर होगी मत्स्य की, कोटा होगी राजस्थान की, उदयपुर हो गया संयुक्त का, और जयपुर हो गया वृहद राजस्थान के। तो ये हमारी राजधानी भी होगी। अब है इसके उद्घाटनकर्ता। कौन? उद्घाटनकर्ता। ये मत्स्य का उद्घाटन किसने किया, संयुक्त का किसने किया, वृहद का किसने किया? तो देखो, 2 गोल्ड गिफ्ट दिया नेहरू ने पटेल को, 2 गोल्ड गिफ्ट दिया नेहरू ने पटेल को, 2 गोल्ड गिफ्ट दिया नेहरू ने पटेल को। 2 गोल्ड मानो 2 बार गोल्ड गिलाएगा, 2 बार क्या आएगा? गोल्ड गिल। जैसे पहले आपको पता ही मत्स्य के उद्घाटनकर्ता कौन थे? गोल्ड गिल। कौन थे? गोल्ड गिल। दूसरा है राजस्थान संघ, तो 2 बार गोल्ड गिल आ गए। तो राजस्थान संघ के भी उद्घाटनकर्ता गोल्ड गिल ही थे। फिर अगला है तीसरा संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के थे नेहरू, और वृहद राजस्थान के थे पटेल। तो 2 गोल्ड गिफ्ट नेहरू ने पटेल को दिया। इस तरीके से ट्रिक से उद्घाटनकर्ता भी याद हो जाएंगे। अब है हमारे ईयर। क्या करना है? ईयर, यानी 48 3 बार, 49 2 बार, 50 1 बार, और 56 1 बार। ये हमारी होगी ईयर की। जैसे 48 3 बार मत्स्य, 48 में राजस्थान, 48 में संयुक्त राजस्थान, 48 में। फिर 49 2 बार वृहद राजस्थान, 49 संयुक्त राजस्थान, 49 50 1 बार यानी राजस्थान, और 56 1 बार यानी संपूर्ण राजस्थान। तो इस तरीके से ईयर भी याद हो जाएगा। 48 3 बार, 49 2 बार, 50 1 बार, और 56 1 बार। ये तो हमारी ईयर होगी। अब देखो, डेट भी अगर करना चाहे तो 18 मार्च, फिर 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल है, फिर 30 मार्च है। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो जैसे ही 1 नवंबर 56 को हमारा राजस्थान अस्तित्व में आया संपूर्ण, तो उस समय जिले थे 26। कितने जिले थे? 26। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर, और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। जनसंख्या की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़, और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। और सबसे पुरानी रियासत थी मेवाड़, और सबसे नई रियासत थी झालावाड़। और जब वो जैसलमेर रियासत का हुआ था विलय, तो उस समय राजस्थान में नेहरू ने कहा था जैसलमेर के बारे में कि ये 8वां आश्चर्य है। तो 8वां आश्चर्य किस रियासत को कहा था? जैसलमेर को। किसने कहा था? नेहरू ने। और बांसवाड़ा के जो राजा चंद्रवीर सिंह थे, उसने कहा था, जब हस्ताक्षर कर रहे थे विलय पर, कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये होगा हमारा राजस्थान के एकीकरण। तो प्रधानमंत्री की ट्रिक्स याद रख लेना। शोभा गोकुल के मणिहीरा के पास है। राजा की याद करेंगे, उदय भीम को भोपा मानता है। राजधानी की याद करेंगे, अकुज। उद्घाटन की याद करेंगे, 2 गोल्ड गिफ्ट नेहरू ने पटेल को दिया। तो बार बार इसको याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा हो गया क्या? एकीकरण।
कंप्लीट।